हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निकिता एंड आज हम बात करेंगे कि लाइफ में क्लियरिटी तो नहीं है पर आगे कैसे बढ़ना है। हम सबके लाइफ में ना कभी एक ऐसा फेज आता है जब हमें लगता है कि हमारा फ्यूचर क्लियर नहीं है और हमारा जो प्रेजेंट है वो भी हमें सेटिस्फाइंग नहीं लगता है और हमें सिर्फ पता होता है कि हमें ऐसे नहीं रहना है, पर कैसे रहना है वो भी हम नहीं जानते, हमें वो भी क्लियर नहीं होता। तो हम ऐसे फेज में होते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन, कंपैरिजन एंड ओवरथिंकिंग ये छोड़ के कुछ भी नहीं होता। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो को मैं 6 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ और जो 6 वाला पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे लाइफ में जो भी थोड़ी सी क्लैरिटी है वो उसी की वजह से है। सच बताओ तो मेरी लाइफ में अभी भी 100% क्लैरिटी मुझे मिली नहीं है। 5 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट इज द बिगेस्ट लाई वी बिलीव। हम सबको ना बचपन में एक इल्यूजन दिया जाता है कि तुम्हें लाइफ में क्लैरिटी कभी ना कभी मिलेगी, 10 के बाद मिलेगी, 12 के बाद मिलेगी, जॉब के बाद मिलेगी, और कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हें शादी के बाद क्लैरिटी मिलेगी अगर आपको पहले क्लैरिटी नहीं मिली तो ऐसा कभी भी नहीं होता। मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि क्लैरिटी कभी भी एकदम से नहीं मिलती। क्लैरिटी के लिए हमें मूवमेंट्स करने होते हैं, एक्शंस करने होते हैं और कुछ मिस्टेक्स भी करने होते हैं। मतलब हम जो भी मूवमेंट करते हैं उससे हमें क्लैरिटी मिलेगी, एक्शन से मिलेगी और हमारे मिस्टेक से हमें क्लैरिटी मिलेगी। सेकंड पार्ट इज यू डोंट नीड क्लैरिटी, यू नीड डायरेक्शन। क्लियरिटी पता होना लाइफ में, इसका मतलब है हमें फाइनल डेस्टिनेशन पता होना, और जब हमें डायरेक्शन पता होता है तो इसका मतलब है हमें नेक्स्ट 2 या 3 स्टेप पता होना। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है वो पता होना, मतलब हमें डायरेक्शन पता होना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें लाइफ में क्लियरिटी की जरूरत नहीं है, वो तो खुद अपने आप ही मिल जाएगी। सिर्फ हमें डायरेक्शन की जरूरत है। हमारी लाइफ जो है वो गूगल मैप की तरह बिल्कुल नहीं है जो हमें एक ही बार में पूरा रूट बता दे। हमारी लाइफ एक टॉर्च लाइट की तरह है जहां हमें सिर्फ नेक्स्ट 1 या 2 स्टेप्स ही दिखते हैं एंड दैट इज इनफ। हमें ये पता होना नहीं चाहिए कि 5 साल बाद क्या होने वाला है और 5 साल बाद क्या होगा। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कल सुबह उठ के मैं क्या करने वाली हूँ। पार्ट 3 इज स्टॉप रोमांटिसाइज परफेक्ट प्लान। तो हम सब लोग सोचते हैं कि जब मुझे परफेक्ट प्लान मिलेगा तभी मैं लाइफ में जाके कुछ कर पाऊंगी, तभी मैं उसके लिए काम करूंगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो परफेक्ट प्लान जो वर्ड होता है वो कभी भी नहीं होता है। वो परफेक्ट प्लान के चक्कर में हमें कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। जो भी आपके पास इम्परफेक्ट रॉ प्लान है उसके हिसाब से ही काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आप क्लैरिटी के लिए रुके रहोगे तो क्लैरिटी लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगी एकदम से। जो भी प्लान है आपके पास, इम्परफेक्ट हो या कोई भी प्लान हो, जस्ट स्टार्ट नाउ। द फोर्थ पार्ट इज मूवमेंट्स क्रिएट मोटिवेशन। हम सब लोग बोलते हैं, हम दूसरों को भी बोलते हैं कि उसके पास मोटिवेशन नहीं है इसलिए वो काम ही नहीं करता। तो अगर कोई भी काम नहीं कर रहा है, क्लैरिटी के लिए वेट कर रहा है, तो हमें सिर्फ यही दिखता है कि उन्हें मोटिवेशन की जरूरत है तभी जाके वो काम करेगा। पर अकॉर्डिंग टू द न्यूरो साइंस जब हम एक्शन करते हैं उसी एक्शन से ही हमें लाइफ में मोटिवेशन मिलता है। और जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स कंप्लीट करते हैं, तभी हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और वो ही हमें नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए पुश करता है। तो मोटिवेशन से एक्शन नहीं होती है कभी भी, जब हम एक्शन करते हैं तभी हमें मोटिवेशन आता है। पार्ट 5 इज कंपैरिजन किल योर क्लैरिटी। जब हम सोशल मीडिया ऐप्स ओपन करते हैं तब हमें लोगों का सक्सेस दिखता है, तब हमें लोगों की अर्निंग दिखती है, हमें दिखता है कि ये तो यूट्यूब चैनल पे ग्रो भी हो गया, ये तो सक्सेसफुल ही हो गया। तो लोग कभी भी उनका फेलियर, उनकी फेलियर जर्नी, उनके फेलियर अटेम्प्ट्स कभी भी नहीं दिखाते हैं। लोग दिखाते हैं सिर्फ सक्सेस, और लोगों को सिर्फ सक्सेस और रिजल्ट से ही मतलब है, बाकी आपके जर्नी से लोगों को कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यू माइट बी ऑन चैप्टर 1 while they are showing their chapter 10. The most important part of this video जो मैंने बताया था, जिसने मुझे बहुत ही हेल्प की, खुद से बेटर क्वेश्चंस करना। लाइक मैं पहले खुद से ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी ना, लाइक यार मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मैं कुछ करती ही नहीं थी। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मुझे क्लैरिटी ही नहीं है तो मैं काम कैसे करूँ।
हमें लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के जगह ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहिए कि मैंने आज क्या सीखा, मैं आज 1% बेटर कैसे बनूंगी, मैंने आज ये किया तो मैं कल और बेटर क्या कर सकती हूँ। ऐसे ही क्वेश्चंस हमें खुद को पूछने चाहिए। और जो क्लियरिटी मिलती है, क्लियरिटी कम्स फ्रॉम स्मॉल डेली विंस। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में 100% क्लियर नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ 100% क्लियर, पर मैं जिस डायरेक्शन पे चल रही हूँ वो मेरे लिए गलत है ऐसा लगता है। पर मैं ही बाद में सोचती हूँ कि यार मैं कुछ ना कुछ तो कर रही हूँ, रुकी तो नहीं हूँ। और ये वीडियो मैंने ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो सिर्फ क्लियरिटी के लिए वेट कर रहे हैं और कुछ भी एक्शन नहीं कर रहे हैं लाइफ में। तो अगर आप भी क्लियरिटी के लिए वेट कर रहे हो तो आप वहीं पे रुक जाओगे, आप कभी भी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अभी से एक्शन स्टार्ट कर दो। और ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ऐसे लोगों के साथ शेयर करना जो क्लियरिटी का वेट कर रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मुझे भी पता चले कि मैं गलत डायरेक्शन पे नहीं चल रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।